हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे पशु परीक्षर भर्ती 2024 को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है पशु परीक्षर भर्ती के आपके फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे आज कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं पशु परीक्षर भर्ती में, तो वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, आज जो पशु परीक्षर भर्ती को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि उसमें बताया गया कि पशु परीक्षर भर्ती में 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और हमने जो आंकड़ा निकाला था, जैसे आपको पता है 17 फरवरी तक आपके एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आंकड़ा निकाला था, उसमें आपके लगभग 21 लाख फॉर्म भरे गए थे। लगभग कितने 20 लाख से 21 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो अब आपके मन में एक डाउट है कि सर जी वहां पे तो 21 लाख फॉर्म के समथिंग थे और यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बताया गया कि 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आप सभी सोच रहे हो कि 4 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं क्या? आप सभी लगातार मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे हो कि सर जी 4 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं क्या, रद्द हो गए हैं क्या, हमारा फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है क्या? तो वो सब आप कमेंट करिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो एकदम कंप्लीट जानकारी दूंगा और आपका फॉर्म सही है या फिर नहीं है उसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त करनी है। तो वीडियो को एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको पशु परीक्षर भर्ती की हर एक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अगर आपको फॉर्म चेक करना है कि आपका फॉर्म सही है या फिर गलत है तो आप मुझे 90 24 31 48 58 पे मैसेज कर देना। क्योंकि आपको पता है हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब आपको पता है हमारे पास 6 महीने का यहाँ पे समय है, 6 महीने बाद एग्जाम है। तो अगर हमारा भी फॉर्म अगर गलत भरा गया है तो हमारी जो तैयारी है वो बेकार जा सकती है ना। तो इसलिए आपको भी फॉर्म चेक करना है कि आपका फॉर्म सही है या फिर गलत है। तो आप मुझे 90 24 31 48 58 पे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे आज कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया था कि पशु परीक्षर एग्जाम के यहाँ पे आपके जो 5934 पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए जो आपकी वैकेंसी हो रही है उनके लिए अगेंस्ट आपके 17 लाख से ऊपर फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। यानी पशु परीक्षर भर्ती में आपके 17 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। मुझे खुशी है, यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बताया है, आलोक राज जी ने, कि मुझे खुशी है कि अधिकांश परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म को आधार या फिर जन आधार से लिंक किया है। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, आपके मन में एक डाउट था कि सर जी यहाँ पे देखो कि जो फॉर्म की जो ट्वीट है वहां पे तो संख्या बताई गई है कि 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपकी जो 17 फरवरी थी, ठीक है, वहां पे फॉर्म की संख्या कितनी निकल रही थी? लगभग 20,89,648 के समथिंग संख्या, यानी 21 लाख फॉर्म के समथिंग यहाँ पे आपके भरे गए थे 17 फरवरी तक। किसके हिसाब से बता रहे हैं? यहाँ पे हम एप्लीकेशन संख्या के हिसाब से बता रहे हैं। और ट्वीट के माध्यम से हमें जानकारी कितनी मिली है? 17 लाख की मिली है। तो अब आपके मन में डाउट है कि सर जी 4 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं क्या, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है फिर सही है? आपके मन में डाउट है, आप डर गए हो कि मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगा या फिर नहीं बैठ पाऊंगा, मेरी तैयारी बेकार तो नहीं चली जाएगी। तो अगर आपको ना कंप्लीट जानकारी लेनी है और आपका फॉर्म सही है या फिर नहीं है तो आप मुझे 90 24 31 48 58 पे मैसेज कर देना। और देखो विद्यार्थियों, आप डरो मत कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ऐसा है वैसा, बिल्कुल से भी नहीं हुआ। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और अगर आपने जन आधार या फिर आधार कार्ड से लिंक कर दिया है और या फिर आपने पेमेंट कर दिया तो आपका फॉर्म वो 100% सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके मन में डाउट है कि सर जी ये 4 लाख फॉर्म कहां पर चले गए? अब आपके मन में डाउट है कि 4 लाख फॉर्म कहां पर चले गए, क्योंकि डाउट भी स्वाभाविक है। देखो विद्यार्थियों, 4 लाख फॉर्म कैसे? वो ऐसे फॉर्म है जिन्होंने ओटीआर नहीं करवाया, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, ओटीआर नहीं करवाया या फिर फीस वगैरह नहीं काटी है या फिर वो फॉर्म भरते टाइम वापस बैक हो गए हैं। तो आपको पता है वहां पे जो एप्लीकेशन संख्या है ना वो तो इंक्लूड हो जाती है, लेकिन वो फॉर्म में काउंट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आपको ये डाउट नहीं रखना है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गए। फॉर्म आपके बिल्कुल से भी रिजेक्ट नहीं हुए हैं। आपको लगातार तैयारी करनी है, आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। आपका एग्जाम होगा 21 22 23 24 सितंबर को, आपको बिल्कुल से भी घबराना नहीं है। तो फॉर्म आपकी बिल्कुल से भी रिजेक्ट नहीं हुए। 17 लाख फॉर्म आपके भरे गए हैं, आपको पता है। और यहाँ पे जो आंकड़ा था कि जो 21 लाख फॉर्म है फरवरी तक की, 17 फरवरी तक ये बोला गया था कि 21 लाख फॉर्म है, तो वो आपको पता है इस हिसाब से हुआ था कि जितने भी फॉर्म भरे गए थे, जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, उन सभी की क्या हो रहे थे? एप्लीकेशन इंक्लूड हो रही थी। लेकिन जिन्होंने फीस वगैरह नहीं की उसके बाद क्या हुआ, उनके जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको पता है काउंट नहीं हुए। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया और जो ओटीआर वगैरह फीस वगैरह कटवा दी और सब कुछ डिटेल भर दिए तो उनका फॉर्म 100% यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो एक्सपेक्ट हो गया है। और रिजेक्ट होने वाली बात कहीं से भी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता। तो रिजेक्ट वाली अपनी दिमाग से बात निकाल देना कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। आपके फॉर्म यहाँ पे एक्सपेक्ट है सभी विद्यार्थियों के, और जितने भी फॉर्म है उन सभी की एग्जाम लगेगी। तो ये जो 4 लाख वाला मैटर था ना कि जो 4 लाख फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया या फिर कहां पर चले गए, तो वो कुछ भी नहीं हुआ है। जो एप्लीकेशन नंबर होता है ना वो वैसे तो सही होते हैं, जैसे कोई भी विद्यार्थी उसमें रजिस्ट्रेशन करता है तो वो इंक्लूड हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने फीस वगैरह नहीं काटी है, फीस वगैरह नहीं दी है, या फिर उन्होंने वापस बैक वगैरह कर दिया। तो इस कारण वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर वो फॉर्म के अंदर शामिल नहीं होते हैं। तो फॉर्म आपके 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, एक भी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इन नंबर पे व्हाट्सअप करके मैसेज पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। थैंक यू।